बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है खतूत अदम तरजीह की खसूसियात। इसमें हमारे पास 1 से लेकर 6 तक खसूसियात हैं। हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे। इन खतूत का झुकाव बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की जानिब होता है। इन खतूत का झुकाव बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की जानिब होता है। जब हमने खतूत अदम तरजीह पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि ये ख़त ऊपर से नीचे को आता है। क्यों? क्योंकि ये क्या बताता है कि सारफ जब एक शय की ज़ायद अशिया लेना चाहता है तो उसको दूसरी शय को छोड़ना पड़ता है। फिर 10 केले और 1 आम था तो यहाँ पे 6 केले और 2 आम। 1 आम जब वो बढ़ाएगा तो उसको केलों की मिकदार छोड़नी पड़ेगी, तो खुद ब खुद इसका झुकाव जो है वो ऊपर से नीचे की जानिब होगा और नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक है, ये खतूत जो हैं वो ऐसे नहीं हो सकते, इस शेप में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इस शेप में होने का मतलब है दोनों अशिया की मिकदार आपस में बढ़ना। अगर आम की मिकदार बढ़ाना चाहता है तो साथ केलों की मिकदार भी बढ़ेगी। आम की मिकदार बढ़ रही है तो केले भी बढ़ेंगे। हालांकि इसकी डेफिनेशन में क्या है कि जब हम एक की मिकदार बढ़ाते हैं, किसी एक शय की ज़ायद इकाई हासिल करते हैं तो दूसरी की हमें कुछ मिकदार छोड़नी पड़ती है। यहाँ हम दोनों की मिकदार बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है ये भी ख़त अदम तरजीह का ख़त नहीं है। अगर ख़त की शेप जो है वो इस तरह से हो तो क्या इसको हम इंडिफरेंस कर्व कह सकते हैं? खतूत अदम तरजीह इसको भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एक शय की मिकदार बढ़ रही है या नीदर को कम हो रही है, लेकिन दूसरी चीज़ की मिकदार जो है वो एक ही जगह पर साकन है, तो ये भी खतूत अदम तरजीह की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती। तो क्या खतूत अदम तरजीह अमूदी हो सकते हैं? नहीं, ऐसे भी नहीं हो सकते। ऐसे भी नहीं हो सकते क्यों? यहाँ पे भी यही चीज़ है, आम की मिकदार एक जगह पर है और केलों की मिकदार बढ़ भी सकती है और नीचे को कम भी हो सकती है, तो ऐसे भी खतूत अदम तरजीह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी डेफिनेशन में क्या है कि एक चीज़ की मिकदार बढ़ाने के लिए दूसरी की मिकदार कम करना पड़ेगी। तो सिर्फ यही एक शेप है जो खतूत अदम तरजीह की डेफिनेशन पे, तारीफ़ पे पूरी उतरती है कि जब हम केलों की मिकदार को कम करेंगे और आमों की मिकदार को बढ़ाएंगे तो ही हम कहेंगे कि ये ख़त खतूत अदम तरजीह को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि एक शय की ज़ायद इकाई हासिल करने के लिए हम दूसरी शय की कुछ इकाइयाँ छोड़ रहे हैं ताकि हमारा तस्कीन का म्यार ना बदले, वरना जब हम नहीं छोड़ते तो हमारा तस्कीन का म्यार तब्दील हो जाता है। दूसरी इसकी खसूसियत क्या है? ये खतूत एक दूसरे को किता नहीं करते। ये खतूत अदम तरजीह के ख़त, ये खतूत अदम तरजीह है हमारे पास। ये एक और खतूत अदम तरजीह है, ये IC1 है और ये IC2। ये एक दूसरे को किता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने कहा है एक पूरे ख़त के ऊपर तस्कीन का म्यार क्या है? B। इस पूरे ख़त के ऊपर तस्कीन का म्यार क्या है? C। B से ज़्यादा, B C के बाद आता है, ये भी C। ठीक है, तो ये वाला ख़त इसको कैसे कता कर सकता है? इस पे तस्कीन का म्यार C है तो इसके हर पॉइंट पे C होगा। इस पे तस्कीन का म्यार B है तो इसके हर नुक्ते पर तस्कीन का म्यार B होगा। तो फिर सेम एक पॉइंट कैसे हो सकता है? B और C एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये क्यों? क्योंकि तस्कीन का म्यार फ़र्क है, इसलिए ख़त एक दूसरे को किता नहीं कर सकते।